आई थिंक आई एम क्वाइट ऑडिबल टू एवरीवन। आप रिज्वाइन कर ले तो इट विल बी बेटर। आज के लेक्चर्स में हम देखेंगे फ्रेज क्या है, फ्रेज के क्या क्या टाइप्स हैं, क्लास क्या है, क्लास के क्या टाइप्स हैं और क्लास कैसे बनते हैं, और फाइनली हम देखेंगे सेंटेंस क्या है और सेंटेंस और क्लास में क्या डिफरेंट है, सेंटेंस और क्लास में क्या डिफरेंस है, फ्रेज और क्लास में क्या डिफरेंसेस है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू कवर इन दिस लेक्चर। पहली बात, सबसे पहली चीज याद रखो, वर्ड क्या है। वर्ड से हम स्टार्ट कर लेंगे। कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट से, कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट से बनता है वर्ड। फॉर एग्जांपल जी प्लस ओ प्लस डी, गुड। तो ये बनेगा गुड, ठीक है। यानी कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट से बन गए वर्ड, ठीक है। तो ये वर्ड बन गए, यानी ये कोई यूनिट बन गए, एक ग्रामेटिकल यूनिट बन गए। अब ये कौन सा यूनिट है, ठीक है। अब ये कौन से यूनिट है, इट मे बी एडजेक्टिव, इट मे बी वर्ब, ये क्या कुछ है, ये चीज़ भी हम देखेंगे। अच्छा, वर्ड बनने के कई हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एयर प्लस वे, इसे कहते हैं वर्ड बिल्डिंग, ठीक है। अब एयर प्लस वे, वेस, देखो ये एक अलग वर्ड है, ये एक अलग वर्ड है। जब दो वर्ड को कंबाइन करें तो यूजुअली इनको कहते हैं कंपाउंड वर्ड या कंपाउंड नाउन भी कहलाता है। देखो ये भी एक नाउन है, ये भी नाउन है। तो दो नाउन, दो डिफरेंट नाउन मिलके क्या बन गए, एक वर्ड बनता है कभी कभार, एयरवेज, ठीक है। इस तरह वर्ड बिल्डिंग हो सकता है। इसी तरह हैंड प्लस बैग, तो क्या बन गए, हैंड बैग। इस तरह भी वर्ड की कम्बिनेशन पॉसिबल है। तो आज के लेक्चर में हम फ्रेज और क्लास क्या है सबसे पहले ये देखेंगे। जो ग्रामेटिकल यूनिट होगा, कोई भी वर्ड हो, यस इट्स अ फर्स्ट क्लास। अब फ्रेज, फ्रेज क्या है, फ्रेज एंड क्लास, फ्रेज एंड क्लास, रिमेंबर इट, फ्रेज एंड क्लास। अब देख लो, मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, इसी से आपको समझने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि फ्रेज और क्लास क्या है। फॉर एग्जाम्पल, our flight time will be approximately 45 minutes. Our, is it audible? अच्छा, our flight time। अब फ्रेज और क्लास देख रहे हैं हम। अच्छा, फ्रेज और क्लास में, फ्रेज क्या है, क्लास क्या है। उससे पहले एक चीज, कोई भी वर्ड हो, कोई भी वर्ड हो, वो ग्रामेटिकली कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच में से होगा, ठीक है। कोई भी वर्ड हो, इफ आई से, ये कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच में से होगा, ठीक है। इफ यू से गुड, ये भी कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच में से होगा। इफ यू से अली, अली, ये भी कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच में से होगा, ठीक है। कोई ना, जो भी वर्ड हो वो कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच से ज़रूर बिलोंग करेंगे, ठीक है। जो भी वर्ड होंगे वो कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच में से होंगे, ठीक है। और कभी कभार कुछ वर्ड, कल भी हमने थोड़ी डिस्कस की थी, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक क्लास से बिलोंग नहीं करते, बल्कि डबल क्लास भी हो सकता है, ट्रिपल क्लास भी हो सकता है। वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इफ आई से, कल मैंने एग्जांपल दिया था, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो क्या करेंगे, एक टाइम वर्ब भी हो सकते हैं, ठीक है, जो नॉन भी हो सकते हैं। कल एग्जांपल हमने करके देखा था टेस्ट, ठीक है। ये ऐसे वर्ड है, इट्स फंक्शन एज ए नॉन, इसका फंक्शन एज ए नॉन भी हो सकते हैं, और इसके फंक्शन एज ए वर्ब भी पॉसिबल है। तो एक वर्ड डबल क्लास से
मल्टीपल क्लास से भी बिलोंग कर सकते हैं। सो अच्छा, टेस्ट देखो, इसको हमने कल एक वर्ड मैंने ले लिया, टेस्ट। टेस्ट, अब ये देखो, टेस्ट, ही पास द टेस्ट, ही पास्ड द टेस्ट, ही पास द टेस्ट, एक बार। दूसरा सेंटेंस है, ही हैड टू टेस्ट द मशीन, ही हैड टू टेस्ट द मशीन। अब इसमें देख लो, ये टेस्ट और ये भी टेस्ट। अब देख लो, हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि ये नाउन है, ये वर्ब है। हाँ, किसी तौर पर हम गेस कर सकते हैं ये नाउन है या वर्ब है, क्या कुछ है, किस आते हम गेस कर सकते हैं। लेकिन जब प्रॉपरली सेंटेंस में यूज़ करेंगे तब भी हमें अंदाज़ा होगा, रियलाइज होगा कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब ये टेस्ट जो है, ये देखो, यहाँ इस सेंटेंस में इसका फंक्शन देखना है, और अकॉर्डिंग टू फंक्शन हमने कहना है कि ये नाउन है, ये वर्ब है, क्या कुछ है। इसका ही पास द टेस्ट, यहाँ पे इसका फंक्शन एज ए नाउन है, ठीक है। और यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है, एज ए ही हैड टू टेस्ट, एज ए वर्ब है। तो एक वर्ड मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ क्लास से बिलोंग कर सकते हैं। एक ही वर्ड नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, इस तरह पॉसिबिलिटी भी है। तो ये कहना कि टेस्ट हमेशा क्या होंगे, नाउन होंगे, ये भी गलत है। हमेशा वर्ब होंगे, ये भी गलत होंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस और कंटेक्स्ट हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। ये एक चीज़ आपने याद रखना है। और बेसिकली देयर आर वर्ड क्लासेस कितने हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली 8 है, ठीक है। इनके नाम आई थिंक यू नो बेटर, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, डिटर्मिनर, ठीक है। डिटर्मिनर काफ़ी अहम है, ठीक है। इसमें आर्टिकल वगैरह आ जाता है, और इसमें जो प्रोनाउन के एक टाइप है वो भी आ जाता है, और क्वांटिफायर वगैरह भी आ सकता है। तो डिटर्मिनर को भी हम अलग सेपरेटली एक लेक्चर में देखेंगे। डिटर्मिनर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, प्रोनाउन और इसी तरह कंजंक्शन और इंटरजेक्शन भी यूज़ करता है। तो बेसिकली आज और इन्हीं वर्ड क्लास के फर्दर टाइप्स हो सकते हैं। वर्ब के बहुत सारे टाइप्स हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ठीक है, लाइक दिस। और इसी तरह एक्शन वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब, या स्टैटिक वर्ब जिसे कहते हैं, इस तरह। लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे फ्रेज क्या है। फ्रेज, अभी हमारा पॉइंट है फ्रेज पे, ठीक है। अब फ्रेज के बेसिकली 5 काइंड्स हैं, 5 काइंड्स हैं, ठीक है। कोई भी वर्ड हो, कोई भी वर्ड हो, वो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हो, रिमेंबर इट। कोई भी वर्ड हो, वो अगर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है तो उसे फ्रेजेस कहलाता है, ठीक है। कोई भी वर्ड हो, आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन एंड अगेन, कोई भी वर्ड हो, अगर वो पार्ट ऑफ सेंटेंस है, सेंटेंस का पार्ट्स है, तब हम उसको फ्रेज कहलाएंगे। अगर वो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस नहीं है तो वो वर्ड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ आई से गुड, ठीक है, ये वर्ड है। लेकिन आई से आई एम आ गुड बॉय, तो ये वर्ड क्या है, यहाँ पे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है, तो ये फ्रेज कहलाता है। यानी इसका समरी करें तो ये होगा, अगर वर्ड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है, सेंटेंस का हिस्सा है, तो उसे फ्रेज कहलाएंगे। अगर जस्ट एज इट इज वर्ड है, सेपरेटली है, तो वर्ड ही होगा। लेकिन वही वर्ड अगर सेंटेंस का हिस्सा है तो वो उसे कहलाते हैं, क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है। ये हो गया। अब फ्रेज के 5 काइंड्स है, फ्रेज के 5 काइंड्स ऑफ फ्रेजेस। फ्रेजेस की बात करें तो आ, कैसे होंगे हम देखेंगे। 5 काइंड्स है इसके। अच्छा, पहली बात तो ये, अच्छा, काइंड की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास है वर्ब फ्रेज।
वर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज, जो भी वर्ब हो, अगर वो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है, जो भी वर्ब हो, अगर वो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है, सेंटेंस का हिस्सा है, तो उसे कहलाता है फ्रेज। आई एम रिपीटिंग, ठीक है। कोई भी वर्ड, वर्ड और फ्रेज में कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है। वर्ड अगर सेपरेटली रखे तो वर्ड होगा, अगर वही वर्ड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होंगे तो उसे कहलाता है फ्रेज, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। अब देखो, कम, ये वर्ब है, ठीक है। और अगर यही वर्ब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है, अगर यही वर्ब, यहाँ पे ये वर्ड है, लेकिन आई केम यस्टरडे, आई केम यस्टरडे, अगर यही वर्ड क्या है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यहाँ पे ये क्या हो गया, अभी पहले तो ये जस्ट वर्ड था, अभी ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है, तो ये कहलाएंगे फ्रेज। और ये वर्ब है, तो क्या कहलाएंगे, वर्ब फ्रेज कहलाएंगे, वर्ब फ्रेज कहलाएंगे, ठीक है। अगर वही वर्ब है तो वर्ब फ्रेज कहलाएंगे, वर्ब फ्रेज। इसी तरह विल हो, ठीक है, तो ये वर्ब फ्रेज होंगे। इसी तरह गेट, ये भी क्या है, वर्ब है, और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है तो वर्ब फ्रेज कहलाएंगे, ठीक है। तो ये होंगे फ्रेजेस, वर्ब फ्रेज कहलाता है। सेकेंड टाइप, अब वर्ब फ्रेज में आपका ऑर्डिनरी वर्ब भी आ सकते हैं, यानी कम, थॉट, लेफ्ट, क्लाइंबिंग, इस तरह के। और ऑक्सिलरी भी आ सकते हैं, यानी हेड, वाज, विल, एम, ठीक है। ये ऑक्सिलरी भी पॉसिबल है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, ये अब हम वर्ब करेंगे तब हम देखेंगे। ऑर्डिनरी वर्ब भी हो सकते हैं, तो बोथ आर पॉसिबल। जो भी वर्ब होगा, अगर वो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है तो उसे हम वर्ब फ्रेज कहलाते हैं। फर्स्ट टाइप हमारा ये था। और सेकेंड टाइप की बात करें, सेकेंड टाइप हमारा है नॉन फ्रेज। काफी आम है ये नॉन फ्रेज, नॉन फ्रेज, ठीक है। ये तबस्सुम, आप रेस, वाई हैव रेस, आपने क्यों हाथ रेस किया है, काइंडली इसको डाउन कर ले। अच्छा, नॉन फ्रेज की बात करें, नॉन फ्रेज क्या है, जो भी नॉन होंगे वो नॉन फ्रेज होंगे अगर वो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है। फॉर एग्जांपल, अ गुड फ्लाइट, अ गुड फ्लाइट, अ गुड फ्लाइट, ठीक हो गए, अ गुड फ्लाइट। देखो ये क्या है, फ्लाइट क्या है, नाउन है। और अगर यही वर्ड पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस है, ये क्या कहलाएंगे, ये नॉन फ्रेज कहलाएंगे। जो भी नॉन होंगे नॉन फ्रेज कहलाएंगे। और इसी तरह अ नॉन फ्रेज है नाउन, ठीक है। ये नॉन फ्रेज में कोई ना कोई नाउन होना चाहिए। अब फ्लैट क्या है, यहाँ पे नाउन है, और ये पूरा क्या है, नॉन फ्रेज कहलाता है, ठीक है। इसी तरह नॉन फ्रेज में आपका हिज क्रिव, ठीक है। अब ये क्या है, नाउन है, तो ये क्या कहलाएंगे, नॉन फ्रेज कहलाएंगे। मतलब जो भी नॉन होंगे, जो भी नाउन होंगे उसे नॉन फ्रेज कहलाएंगे। लेकिन नॉन फ्रेज में एक और चीज रिमेंबर इट, मैं आपके क्वेश्चंस लास्ट में लेंगे, लास्ट में लेंगे, काइंडली जस्ट वेट, आप आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे नॉन फ्रेज। नॉन फ्रेज, जो भी नॉन हो अगर वो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है तो उसे नॉन फ्रेज कहलाएंगे। ये क्रिव नॉन है, और तो ये क्या होंगे, नॉन फ्रेज कहलाएंगे। एक और चीज नॉन फ्रेज में आएगा, उसे वो क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन भी नॉन फ्रेज में आएगा। फॉर एग्जांपल, वी क्या है, प्रोनाउन है, और अगर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है तो उसे हम नॉन फ्रेज में इंक्लूड करते हैं। और इस उसके बाद है हमारे एडजेक्टिव, ठीक है। हाँ, एक चीज याद रखो, नॉन फ्रेज में, नॉन फ्रेज में देखो, आपने नहीं देखा होगा आर्टिकल कभी किसी वर्ब के साथ, ठीक है। आपने कभी नहीं देखा होगा कोई भी आर्टिकल का यूजेस विद विद क्या, विद नॉन विद वर्ब, वर्ब फ्रेज के साथ आपने आर्टिकल देखा नहीं होगा। लेकिन क्या होगा, नॉन फ्रेज के साथ, नॉन फ्रेज के साथ जरूर कोई ना कोई, नॉन फ्रेजेस के साथ
ज़रूर कोई ना कोई क्या आएंगे आपका, कोई ना कोई, यूजुअली, मेजरली, ठीक है, यूजुअली क्या होंगे, कोई ना कोई डिटर्मिनर ज़रूर आएगा। अब डिटर्मिनर क्या है, आने वाले लेक्चर्स में हम डिटेल से देखेंगे। लेकिन डिटर्मिनर का एक मैं छोटा सा हिंट दूँ, जो आर्टिकल होगा ना, ए, ठीक है, ए वगैरह आर्टिकल्स, ए एंड द, जो आर्टिकल होते हैं वो डिटर्मिनर कहलाता है, ठीक है। और भी इसके तीन चीज़ें शामिल होंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन भी आते हैं इसमें, डेमोन्स्ट्रेटिव भी आते हैं और क्वांटिफाई भी आता है, ठीक है। इसको हम डिटेल से कर लेंगे इन कमिंग लेक्चर्स। डिटर्मिनर ज़रूर आता है, ठीक है, या कोई ना कोई एडजेक्टिव आता है। तो नॉन फ्रेज के साथ यूजुअली या कोई एडजेक्टिव लिंक होगा या कोई ना कोई डिटर्मिनर होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अ गुड बॉय हुआ, ठीक है। और नॉन फ्रेज कैन आल्सो बी अ प्रोनाउन, हमने ये भी देखा प्रोनाउन यूजुअली क्या होंगे, नॉन फ्रेज होंगे। अब इसके बाद टाइप है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज, जो भी एडजेक्टिव होंगे वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज, एन एडजेक्टिव फ्रेज हैज एन एडजेक्टिव, इसमें कोई ना कोई एडजेक्टिव होगा, समटाइम्स विद एडवर्ब ऑफ डिग्री, कभी कभार इसके साथ एडवर्ब ऑफ डिग्री भी हो सकता है। एडवर्ब जब हम डिटेल से करेंगे वो भी होंगे। फॉर एग्जांपल प्लेजेंट, ठीक है, वेरी लेट, वेरी लेट, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, अगर वही पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है तो उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहलाते हैं। और लास्ट वन काफ़ी अहम है, जो इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें होती हैं। लास्ट वन कहलाते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये काफ़ी अहम है, ये आपने याद रखना है, इस पर थोड़ा गौर भी करना है आपने। प्रीपोजिशनल फ्रेज यानी जिसमें प्रीपोजिशन आ जाएगा उसे कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर लंच, आफ्टर लंच, आफ्टर लंच, आफ्टर लंच, ये देखो नाउन है, ये क्या है, प्रीपोजिशन है। यानी प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज जब भी आए तो उसे जो नाउन आता है ना उसे कहते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी कहता है। इसको हम डिटेल से देखेंगे इंशाल्लाह, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है तो बहुत सारी चीज़ें हम एक साथ कवर नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रीपोजिशनल फ्रेज के लिए एक फार्मूला आपने याद रखना है, यानी प्रीपोजिशन प्लस क्या होंगे, नाउन होंगे तो वो प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है, लंच क्या है, नाउन है, ठीक है। जब भी प्रीपोजिशन प्लस नाउन आ जाए तो वो प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। इसी तरह ऑन द क्राफ्ट, ऑन द एयरक्राफ्ट, अब ये क्या है, ऑन द एयरक्राफ्ट, ऑन द चेयर, ऑन द चेयर, ठीक है। ये भी क्या कहलाएंगे, प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएंगे। जब भी इनके साथ प्रीपोजिशन आ जाए तो दैट्स कंसिडर एज प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। ये थे हमारे फ्रेज के हवाले से, क्या क्या फ्रेज है और फ्रेज के कितने टाइप्स हैं, इस हवाले से हमने बात की, ठीक है। अब रिमेंबर इट, अब सेंटेंस के एलिमेंट्स देखेंगे। क्लॉज क्या है, क्लॉज क्या है, अब क्लॉज की भी बात कर लेंगे। अच्छा, क्लॉज, क्लॉज के डिफरेंट, क्लॉज किसे कहते हैं, जब भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ जाए तो वो क्लॉज कहलाता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ जाए तो वो क्लॉज कहलाता है। मसलन ही प्लेट, ही प्लेट, यानी ये क्या है, सब्जेक्ट है और ये क्या है, वर्ब है। सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब की कॉम्बिनेशन से जो कुछ बनेंगे उसे हम क्लॉज कहलाता है, ठीक है। लेकिन इसको सेपरेटली देखें तो ये वर्ब फ्रेज है, इसको सेपरेटली देखा तो ये क्या है, नॉन फ्रेज है, ठीक है। लेकिन इन दोनों को मिला के सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कॉम्बिनेशन बन जाए तो वो कहलाएंगे आपका क्लॉज कहलाएंगे। अब क्लॉज के दो टाइप होंगे, एक होंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक होंगे डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। ये जब हम तब करेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, ठीक है, और डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, जब हम कंडीशनल क्लासेस करेंगे। कंडीशनल क्लासेस क्या होता है उसमें हम डिटेल से देखेंगे डिपेंडेंट क्लॉज क्या है और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है। लेकिन फिलहाल आप यही याद रखें, जब भी सब्जेक्ट प्लस
वर्ब होंगे यानी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की कॉम्बिनेशन हो तो उसे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? क्लॉज कहलाएंगे। अच्छा, उसके बाद अभी हम देखेंगे सेंटेंस के एलिमेंट। ठीक है, सेंटेंस के एलिमेंट। अब सेंटेंस और क्लॉज में क्या डिफरेंट है? सेंटेंस और क्लॉज में क्या डिफरेंट है? क्लॉज में यूजुअली इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, लेकिन जो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे वो आपका एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होंगे? वो आपका एक सेंटेंस होंगे। ये बार बार क्या हो रहा है? अच्छा, क्लॉज, आप सेंटेंस के एलिमेंट देखेंगे तो आपको समझ आएगा। सेंटेंस एलिमेंट, सेंटेंस एलिमेंट, सेंटेंस के क्या एलिमेंट्स क्या है, यानी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या क्या है? सेंटेंस एलिमेंट में सब्जेक्ट आएगा, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, एडवर्बियल। ठीक है, इन पांच को कहते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस या सेंटेंस के एलिमेंट। अब सब्जेक्ट क्या है? डूअर हो सकते हैं आपका। ठीक है, वर्ब क्या है? एक्शन भी हो सकते हैं, स्टेट भी हो सकता है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या है? रिसीवर ऑफ एक्शन होंगे। कंप्लीमेंट क्या होंगे? जो सब्जेक्ट को डिफाइन करें। ठीक है, ये यूजुअली एडजेक्टिव वगैरह होता है। अब एडवर्बियल क्या है? ये आपके एडवर्ब, ये आपके एडवर्ब यानी लोकेशन को शो करेंगे, और जो भी एडवर्ब होंगे एडवर्बियल कहलाएंगे। एक एग्जांपल देंगे, इससे आपको समझ आएगा। ठीक है, द फ्लाइट इज लीविंग शॉर्टली। 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 ठीक है, इसमें देख लीजिए। अब ये देखो, द फ्लाइट क्या है? द फ्लाइट हमारा सब्जेक्ट है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। ये सब्जेक्ट हो गए, ये क्या हो गए? वर्ब हो गए। ठीक है, क्योंकि ये क्या बता रहा है? हमें एक्शन के बता रहा है। और शॉर्टली क्या है यहाँ पे? काइंडली कोई बता दीजिए, ये शॉर्टली क्या है? ये बता दीजिए, शॉर्टली क्या ऑब्जेक्ट है, कंप्लीमेंट है, या एडवर्बियल है, वर्ब है, क्या कुछ है? हाँ, बता देंगे। कंप्लीमेंट, समवन इज सेइंग इट इज कंप्लीमेंट। ये कंप्लीमेंट नहीं है, ये एडवर्बियल है। वेरी गुड, ये एडवर्बियल है, बिकॉज ये क्या है? एडवर्ब है। जो भी एडवर्ब होंगे एडवर्बियल होंगे। ठीक है, ये कंप्लीमेंट नहीं है। ठीक है, अब इसी तरह एक और मैं एग्जांपल लिखूंगा, फिर आप समझने की कोशिश कर लीजिए। द वेदर इज वेरी गुड। द वेदर इज वेरी गुड। द वेदर इज वेरी गुड। आप इसमें बता दीजिए, द वेदर, हाँ सब्जेक्ट है हमारा, बिकॉज ये इसके बारे में बात की जा रही है। इस क्या है? वर्ब है। वेरी गुड क्या है? वेरी गुड क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, कंप्लीमेंट है, एडवर्बियल है। क्या है? कंप्लीमेंट है। वेरी गुड कंप्लीमेंट है। ठीक है, कंप्लीमेंट यूजुअली आपके क्या होंगे? एडजेक्टिव्स होता है। ठीक है, कंप्लीमेंट डिस्क्राइब करेंगे आपके सब्जेक्ट को। ठीक है, द वेदर इज वेरी गुड। एडवर्बियल और एडवर्ब में, हाँ एडवर्बियल और एडवर्ब में इतना ज़्यादा उसको अगर दे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वही एडवर्ब अगर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस या सेंटेंस के एलिमेंट्स के हिसाब से हम उसको कैटेगराइज करें तो एडवर्बियल कहलाएंगे। बेसिकली सारे एडवर्बियल क्या होते हैं? सारे एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्बियल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये करवाने के कई रीज़न है। आगे जाके ना ये सारा हमें एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है, इस वजह से ये करा रहा हूँ। अब देखो, द वेदर इज़ वेरी गुड। अब इसका पैसिव पॉसिबल है,
नहीं है, ठीक है। अब कम्प्लीमेंट, ये कम्प्लीमेंट है हमारा और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो बेसिकली ये करवाने के पर्पज़ ये है आगे चल के हमें इस चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं आएंगे, ठीक है। तो कम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को ज़रा हम डिटेल से, तो पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस 5 होंगे, ठीक है। 5 है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, कम्प्लीमेंट हो गया और एडवर्बियल होगा, ठीक है। अब सेंटेंस में क्या होगा, अगर सिर्फ और सिर्फ ये हो, सब्जेक्ट और वर्ब हो, तो ये क्लास कहलाएंगे। लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब के साथ आपका कंप्लीमेंट आ जाए, एस वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये देखो ये क्या है, कंप्लीमेंट आ जाए तो ये सेंटेंस कहलाएंगे। अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एडवर्बियल आ जाए तो ये क्या कहलाएंगे, कंप्लीट एक सेंटेंस कहलाएंगे। लेकिन सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब हो तो उसे यूजुअली क्लास कहलाता है, ठीक है। तो सेंटेंस एलिमेंट्स, देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। कोई भी सेंटेंस के 5 एलिमेंट्स पॉसिबल है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कभी कभार डबल ऑब्जेक्ट भी आता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई वॉज रीडिंग अ न्यूज पेपर, आई वॉज आई वॉज रीडिंग अ बुक, अ बुक कर लो, चलो। ये देखो आई क्या है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गए। अब ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, बिकॉज क्या है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि इस पे काम हो रहा है। रिसीवर ऑफ एक्शन को कहलाते हैं वह, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, कोई भी काम रिसीव करे, दैट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर एक्शन या स्टेट का बताए, एक्शन या स्टेट का बताए तो उसे वर्ब कहलाता है, ठीक है। जो डूअर हो, डूअर को हम यूजुअली कहलाते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट कहलाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये कंप्लीट सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, या सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंप्लीमेंट आ जाए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्बियल आ जाए। जब ये 3 कैटेगरी कंडीशन फुलफिल हो जाए, इनमें से ये भी कंप्लीट सेंटेंस कहलाएंगे, ये भी और ये भी। लेकिन सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब होंगे तो उसे हम क्लास कहलाते हैं। अब फर्दर एक एग्जांपल दूंगा आपको, इसको समझने की कोशिश कर लीजिए। वी मस्ट बुक द टिकट नेक्स्ट वीक, वी मस्ट book the ticket next week, next week। अब देख लो ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, और ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब नेक्स्ट वीक, वी मस्ट, ये क्या है, वर्ब है। अब बुक क्या है, वी मस्ट बुक, बुक क्या है बता दीजिए मुझे, वी मस्ट बुक, क्या है बुक, वी मस्ट बुक, यानी ये दोनों वर्ब हो गया, ठीक है। द टिकट क्या है, द टिकट हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। और नेक्स्ट वीक क्या है, नेक्स्ट वीक क्या है, नेक्स्ट वीक ये नाउन तो है लेकिन हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात कर रहे हैं, 5 काइंड्स में से नेक्स्ट वीक क्या है हमारा, कंप्लीमेंट नहीं है। नेक्स्ट वीक आपको टाइम का बता रहा है, जो टाइम का बताए, लोकेशन का बताए, मेनर का बताए, वो आपका यूजुअली क्या होंगे, एडवर्ब होता है, और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में उसे एडवर्बियल कहलाता है। ये है आपका एडवर्बियल, ये चीज़ समझना ज़रूरी है। एडवर्बियल क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, कंप्लीमेंट क्या है, इसको फर्दर हम डिटेल से देखेंगे डिफाइन करके। लेकिन आज मैंने जस्ट ओवरऑल जिस्ट बता दिया ये कुछ हो सकता है, सेंटेंस के पार्ट्स ये पॉसिबल है। तो आई थिंक वी हैव जस्ट 2 और 3 मिनट्स, तो उससे इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज मैं शेयर कर दूंगा, तो इंशाल्लाह वो आप कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर कुछ समझ नहीं आया तो कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको रिवाइज भी कर लेंगे। सो कल हम इंशाल्लाह देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस से, ठीक है। सिंपल सेंटेंस क्या है, ठीक है। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब भी कल के लेक्चर में उसमें शामिल होगा, और इसी तरह स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वर्ब होगा,
फिर लिंकिंग वर्ब के हवाले से भी होगा, ठीक है। फिर इसी तरह एक्स्ट्रा एडवर्बियल आए तो क्या होंगे, ठीक है। एक दो चीज़ें मैं आपको एक्सरसाइज शेयर कर लूँगा, वो आपको मैं बता दूँगा। अच्छा, आई थिंक ठीक, डेली क्लासेस होंगी इंशाल्लाह, कोई संडे को ऑफ होता नहीं है यूजुअली, ठीक है। तो डेली क्लासेस होंगे 9 PM पे होंगे, तो मैं जस्ट 5 मिनट वेट कर लूँगा, उसके बाद मैंने वेट नहीं करना। सो थैंक यू वेरी मच। आज